लेकिन वो किसी को कोई नोटिस नहीं दे रहा है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस मेरा मकान उन्होंने तोड़ दिया, सुनवाई नहीं हुई। बस मुझे यही जवाब मिला कि सरकारी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कमिश्नर ऑफिस में मुझे ये जवाब मिला कि आप बिना मतलब के धक्के खा। DTP ऑफिस गई 4 से 5 बार मैं जा चुकी हूँ, वो लोग कुछ भी जवाब नहीं दिए। उसने पहले भी पैसे मांगे थे, लेकिन बिना नोटिस के तो तोड़ नहीं सकता ना, इसलिए हमने दिए नहीं। क्योंकि शायद DC साहब या कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कोर्ट ही बचा है लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास। फ़ोन छीना और वो सब रिकॉर्ड है और बदतमीजी करने की वजह से खाना खा गया। लेकिन उनके पास दोस्तों, हमारे चैनल पर वक्ताओं द्वारा दिए गए विचार उनके निजी विचार हैं। इसका MJ24 न्यूज चैनल या उसके प्रबंधन से कोई लेन देन नहीं है और MJ24 न्यूज चैनल का कोई निजी फायदा भी नहीं है। MJ24 न्यूज चैनल पर चलाई गई किसी भी खबर का मकसद किसी भी धर्म या जाति और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज हम आए हैं झुंडपुर, जो सोनीपत का एक गांव है झुंडपुर, और उसका जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें आज एक ख़ास बात है। ये आप मेरे पीछे एक बिल्डिंग देख रहे होंगे, ये पूरी टूटी हुई है। ये तोड़ी हुई नहीं है, टूटी हुई है। और क्यों टूटी है उसका भी कारण बताएंगे। एक हमारे साथ में बहन जी है, उनके वो पीड़िता है, उनका यहाँ पर लगभग 150 गज के करीब प्लॉट है। और किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, कब तोड़ा, क्या आपसी अनबन रही है, उसके बारे में बताएंगे और बातचीत करते हैं और सारी बात जानते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशवी राजपूत है। ये जो आपके पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है, टूटी हुई है, तोड़ी है, क्या है? ये हमारा प्लॉट है, 148.5 गज का है। किसके नाम है ये? ये मेरी माता जी के नाम है, सुमित्रा देवी के नाम। और इसमें हम 2 मंजिल बना रहे थे। इसको DTP ऑफिस से आकर तोड़ा गया है। अनिल कुमार नाम के असिस्टेंट प्लानिंग कमीशन ऑफिसर है, उन्होंने आके इसे तोड़ा था। लेकिन उन्होंने इसको ना वैसे नहीं तोड़ा जैसे सरकारी ऑफिसर तोड़ के जाते हैं। उन्होंने जैसे नीचे से लेकर ऊपर तक दीवार इसकी नीचे को नीचे से निकाला है, अच्छी तरीके से तोड़ा है। एक भी पिलर कुछ भी इसमें यूज़ कब करने तोड़ा? लायक नहीं। कितनी तारीख? इन्होंने 13 मार्च को तोड़ा था। ये कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था? 12 फरवरी को हमने इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। 1 महीने बाद इसको तोड़ दिया। उन्होंने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई रीज़न भी नहीं बताया कि उन्होंने क्यों तोड़ा है। इसके बाद हम DTP ऑफिस जा रहे हैं, सारे में हमने एप्लीकेशंस लगाई हैं, DTP ऑफिस में और DC ऑफिस में भी लगाई है, पुलिस में भी FIR की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ना कोई जवाब दिया गया है। कितने दिन पहले आपने कंप्लेंट लगाई है? मैं उसी दिन से लगा रही हूँ। जैसे FIR मैंने उसी दिन मैंने कॉल की थी 112 पे, 3-4 दिन बाद मैंने FIR की एप्लीकेशन लगाई और करते करते DC ऑफिस में मैंने 26 तारीख को लगाई। क्या FIR रजिस्टर हुई है आपकी? नहीं, FIR रजिस्टर नहीं। कारण? उन्होंने कहा कि सरकारी ऑफिसर के खिलाफ FIR को दर्ज नहीं करें। किसने कहा है? ये IO ने कहा था, SI अजमेर ने। SI अजमेर? जी। कौन सा थाना पड़ता है? राय थाना। राय थाने में। कब की बात है ये? ये 15 मार्च की बात है। 15 मार्च। जी। कितनी बार बुलाया आपको थाने में? वो तो फ़ोन ही नहीं कर रहे थे, ना उठा रहे थे। मैंने उनको 8-10 बार कॉल किया, उसके बाद उन्होंने बुलाया मुझे थाने, लेकिन फिर वो मिले नहीं। उन्होंने कहा कि वो कोर्ट गए हुए हैं। नेक्स्ट डे मैंने उनको कॉल की तो वो कहते हैं कि पता नहीं मैं कब फ्री होऊंगा। तो वो शाम को अवेलेबल थे, मैं शाम को ही चली गई। थाने में भी स्टाफ ड्रंक था और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। उसके बाद मैं कमिश्नर ऑफिस में गई। शराब का सेवन किया हुआ था? हाँ, ड्रंक था उनका स्टाफ और कोई लेडी भी नहीं थी थाने में। समय क्या था? शाम को 7 बजे की बात का टाइम था, 7 साढ़े 7। तारीख? शुक्रवार 15 मार्च। 15 मार्च। तो जब आपसे बात हुई तो क्या बोले वो? उन्होंने कहा कि बेटा आप एक बार DC ऑफिस चले जाओ और वैसे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकारी ऑफिस के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होगी, कोई वजह होगी उन्होंने तोड़ा है। तो मैंने RTI भी लगाई हुई है, जिसका मुझे जवाब नहीं मिला है। एप्लीकेशन भी लगाई है। उन्होंने कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन था, इस वजह से हमने तोड़ दिया। पर यहाँ पर 20 से 25 जगह पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। उसी दिन जब भी चल रही थी 13 मार्च को, और अभी भी चली हुई है, लेकिन वो किसी को कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बस मेरा मकान उन्होंने तोड़ दिया। क्या इस जो जगह है आपकी प्लॉट है, इसकी रजिस्ट्री है? हाँ, इसकी रजिस्ट्री मेरी माता जी के नाम है, वो भी पिछले 6 महीने से। क्या जो आपकी जो जगह है, जितने गज आपकी जगह है, क्या उससे बाहर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे? नहीं, हमने उससे 5 फुट छोड़ के कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया था, ताकि अगर हम रेलिंग भी निकालें तो हमारी जगह में हो। दोस्तों अभी देखते हैं कि भाई जैसे ये इस जी प्लॉट ने की बताया कि बाउंड्री भाई ये आप देख पा रहे हैं, ये इस जगह की बाउंड्री है। साइड में भी आप देख पाएंगे,
जो बिल्कुल बाउंड्री वॉल है वो ये है, और जैसा इनका कहना है, और ये यहाँ से लगभग 4.5 फीट अंदर छोड़ के अपनी ही जगह छोड़ के वो उन्होंने गेट लगाने का प्लान किया था। ये जो बाउंड्री है ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ के से दीवार नहीं थी। कभी किसी भी तरह से कोई भी ऑब्जेक्शन इनके ऊपर ना आए, कभी बाउंड्री से बाहर है या कुछ भी है। आप खंबा भी देख रहे होंगे, खंबा भी इनके बाउंड्री से बाहर है। हाँ जी, अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन भी होता तो वो हमें नोटिस देते, अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ट देते, हमें पता चलता तो हम कोई कार्रवाई करते ना, लेकिन उन्होंने सीधा इसको तोड़ दिया। और तोड़ा भी कैसे आप देख सकते हैं, पिलर वगैरह भी डीपीसी भी निकाली हुई है, नीचे से फ्लोट की मिट्टी तक बाहर निकाल दी उन्होंने, जो हमने भरत कराया था। चारों तरफ से ऐसे ही तोड़ा हुआ है उन्होंने। सुना है आपके यहाँ से एक समरसिबल की मोटर थी, वो भी गायब है। हाँ, समरसिबल की मोटर थी इस जगह पे थी, इसके नीचे अभी वो दिख नहीं रही है, सिर्फ पाइप रह गया है, मोटर गायब है। क्या जिस दिन ये तोड़ा गया उसी दिन से गायब है वो? हाँ उसी दिन से गायब है जी। और क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने डीसी साहब को, एसडीएम को, डीटीपी को आपने कंप्लेंट की है? डीटीपी ऑफिस 4 से 5 बार, पहले तो मैं थाने गई हूँ 3 से 4 बार, वहाँ पे मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। बस मुझे यही जवाब मिला कि सरकारी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कमिश्नर ऑफिस में मुझे ये जवाब मिला कि आप बिना मतलब के धक्के खा रहे हो। मतलब एक इंसान अगर परेशान है और वो कमिश्नर ऑफिस जाता है और कोई उसको ऐसा जवाब देगा। उसके बाद फिर मैं डीटीपी ऑफिस गई, 4 से 5 बार मैं जा चुकी हूँ, वो लोग कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने बोला कि हमने नोटिस दिए थे, लेकिन हमें कोई नोटिस नहीं मिला है, ना उनके पास कोई पोस्ट ऑफिस रिसिप्ट है, ना यहाँ कहीं नोटिस लगा हुआ है। उसके बाद मैं डीसी ऑफिस गई तो एप्लीकेशन जमा करने के 1 हफ्ते बाद मैं स्टेटस पता करने गई, तो वहाँ पर जो बैठती हैं वो मैडम कहती हैं कि अभी जवाब नहीं आया है। तो मैंने कहा मैडम मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊँ, तो उन्होंने कहा कि क्या पता वो कब जवाब देंगे नहीं देंगे। मतलब इस तरीके का व्यवहार है कि इंसान उम्मीद ही नहीं कर सकता कि कुछ कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपकी जो रिहायश है वो दिल्ली में है और यहाँ पीछे से नोटिस चस्पा किया हो, आपको मालूम ना पड़ा हो। लेकिन उनके मुताबिक उन्होंने फरवरी में नोटिस दिया है और पूरी फरवरी मेरी माताजी आपने उसकी कॉपी मांगी उनसे? कॉपी मैंने आरटीआई के थ्रू मांगी है, अभी तक नहीं मिली है। अभी तक कोई जवाब नहीं आया? आरटीआई कब लगाई है? आरटीआई को 15-20 दिन हो जाएंगे, अभी तक कोई जवाब नहीं आया? नहीं। और सबसे बड़ी बात, पूरी फरवरी मेरी माताजी यहीं पर थी। ये कंस्ट्रक्शन 10 फरवरी 12 फरवरी में शुरू हुई है। अगर उनके मुताबिक वो 10 फरवरी को लगा कर गए हैं तो तब तो कंस्ट्रक्शन शुरू भी नहीं हुई थी। माताजी की उम्र कितनी होगी? 55-56 के करीब है। हाँ जी, और क्या कहना चाहिए, क्या समस्या आ रही है? समस्या तो यही है कि इधर सारे में कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन सिर्फ हमारा प्लॉट तोड़ दिया गया है। कम से कम 18-20 लाख का नुकसान हो गया है, उस पर भी वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कोई कार्रवाई, कुछ हमें भी तो पता चले ना कि क्यों तोड़ा गया है। किसी ने पैसे की डिमांड की है आपसे? अनिल कुमार ने, अनिल कुमार जो एटीपी है, जो एटीपी है, उसने पहले भी पैसे मांगे थे, लेकिन बिना नोटिस के तो तोड़ नहीं सकता ना, इसलिए हमने दिए नहीं, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसको पैसे दें। प्लॉट लिया है, बनाना है, पैसे देने की। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी आपकी बिल्डिंग टूटी है तो आप पैसे का आरोप लगा रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो बाकी लोगों को भी नोटिस दे रहा है ना। जब फ्री जोन टूटा था तब भी आए थे वो लोग कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करना, उसके बाद उन्होंने अलाउ कर दिया। सितंबर में आए थे जब यहाँ पे दुकान बन रही थी, उसके बाद वो नहीं आए 3-4 महीने। अब उसके बाद वो आए थे यहाँ पे जब हमने बनाना शुरू किया था, तो हमने कोई पैसे उनको नहीं दिए। उसके बाद ये टूट गया है, अब फिर वो लोगों को नोटिस दे रहे हैं और वो तोड़ेंगे नहीं, और तोड़ेंगे तो फॉर्मेलिटी के लिए तोड़ देंगे। उनका मतलब तो यही है ना कि पैसे मिल गए और काम खत्म। ये तो पूरी आपके कंस्ट्रक्शन तोड़ी हुई है। ये तो 10-12 फुट की दीवारें ऊपर आई हुई हैं, वो भी तोड़ी हुई हैं। 12 फुट ऊपर थी और 5 फुट हमने भरत कराया था, तो इतनी दीवार उन्होंने ऊपर तक तोड़ी है और चारों तरफ से तोड़ी हुई हैं। प्लस अब अगर वो किसी को नोटिस दे रहे हैं ना, तो कुछ दिन बाद भी आप आकर देख लेना, फॉर्मेलिटी के लिए तोड़ेंगे, वरना वो कुछ नहीं करेंगे। मेन मोटिव तो यही है ना कि पैसे मिल जाएंगे और अपना काम खत्म हो जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं अनिल कुमार के खिलाफ कार्रवाई चाहती हूँ। इसके लिए मैंने FIR तो चलो नहीं हुई है, कोर्ट में एप्लीकेशन मतलब फाइल करने वाली हूँ मैं केस। CM विंडो पे आपने एप्लीकेशन लगाई? CM विंडो पे मैंने एप्लीकेशन लगाई है, उन्होंने बोला है 1 महीने बाद आप स्टेटस पता करें। अभी तक कोई जवाब नहीं आया? नहीं। DC साहब को लगाई है? हाँ, DC साहब को भी लगाई है, वहाँ से भी अभी कोई कोई जवाब नहीं आया? कहीं से कोई जवाब नहीं आया, इसलिए अब मैं कोर्ट में ही केस फाइल करने वाली हूँ अनिल कुमार के खिलाफ। कौन से नोटिस थे, क्या वजह थी, जब कोई मुझे नहीं बता रहा है तो मुझे कोर्ट के थ्रू ही पता चलेगा कि यहाँ क्या होगा। आप क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर। दोस्तों, ये बहन जी ने जैसे बताया कि 12 फुट के ऊंची दीवार हमने बना दी थी,
कुछ दिन के बाद में लेंटर डलने वाला था, लेकिन उससे पहले ही एटीपी अनिल कुमार की मौजूदगी में ये पूरा का पूरा तहस कर दिया गया। इनके जो सपनों का घर बनने वाला था, दुकानें निकालने वाली थी और मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लेकिन जैसे ही इनको पता चला तो काफ़ी परेशान है। सब जगह ये घूम चुकी हैं, सभी अधिकारियों के पास जा चुके हैं, लेकिन कोई भी इंसाफ नहीं मिला और बार बार मैं यही कह रहे हैं कि भाई हमें इंसाफ दिया जाए। हाँ जी, मैं और क्या कहना चाहेंगे भैया? और तो शायद डीसी साहब या कोई हमारी मदद कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कोर्ट ही बचा है लास्ट ऑप्शन तो हमारे पास। लेकिन कोर्ट के जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी है, काफ़ी साल तक भी लग सकते हैं। 15-20 साल निकल जाएंगे, लेकिन इंसाफ तो मिलेगा। अभी तो कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं पुलिस स्टेशन भी जा रही हूँ तो लोग मुझे यही बता रहे हैं कि इंडिया में न्याय जैसा कुछ नहीं है। तो कम से कम चाहे 20 साल लग जाए, कुछ तो राहत हमें कोर्ट से मिलेगी ना। चाहे वो खर्चा दिलाएं या हमें रीज़न पता लगेगा, हम गलत है तो वो भी पता चलेगा, और उन्होंने गलत तोड़ा है तो अनिल कुमार प्रयोग करेगा फिर इस चीज़ को। क्योंकि सीधा आरोप है अनिल कुमार की गलती है। हाँ, क्योंकि अगर अनिल कुमार को नोटिस दे देते या जब मैं उनके ऑफिस गई वो मुझे बता देते कि मैडम इस वजह से हमने आपका तोड़ा है, उल्टा वो तो मेरा फ़ोन छीन रहे थे, मुझे धक्के मार के निकाल रहे थे। ये सब भी रिकॉर्ड है मेरे पास। आपके पास रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। मैं अनिल कुमार के ऑफिस गई तो उसने सीधे बोल दिया कि नरेश कुमार के कहने पे मैंने तोड़ा है। मैंने कहा कोई ऑर्डर, कोई नोटिस? नरेश कुमार कौन है? DTP हैं यहाँ के, डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर। उनसे बातचीत हुई आपकी? तो फिर मैं उनके ऑफिस गई तो उन्होंने कहा पहले आप फ़ोन बाहर रख कर आए। उसके बाद भी मैंने नहीं रखा तो उनके प्यून ने मुझसे फ़ोन छीना और वो सब रिकॉर्ड है, और बदतमीज़ी करते हुए मुझे ऑफिस से बाहर निकाल दिया। लेकिन उनके पास जवाब कोई नहीं है। ये तो 13 मार्च की बात है। मैं उनके साथ ही गई थी ऑफिस, और वो यहाँ पर भी कोई ऑर्डर या नोटिस लेकर नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि मैं ऑफिस में भूल गया हूँ। अगर वो तोड़ने आए हैं तो कुछ तो ऑर्डर होना चाहिए था उनके पास। दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से भी यही दरख्वास्त रहेगी, अगर इनकी गलती है तो वो अपनी गलती को सुधारें, और DTP ATP की गलती है तो वो अपनी गलती को सुधारें, और जिसकी भी गलती है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रशासन से हमारी यही दरख्वास्त रहेगी, और बने रहिए MJ 24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद।